एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ चपलता की नहीं, कई महाराज बोले कि चपलता की, जो चपलता आपके अंदर घुसी हुई है उस चपलता की जड़ को निकाल करके सफलता की चाबी आपको पकड़ाने के लिए मेरा ये प्रवचन आपको जरूर सहयोग करेगा, ऐसे भावना के साथ चलिए फिर हम शुरू करते हैं चाबी सफलता की। अब आप कल देख रहे थे एक बात कि क्यों इतने उपाय अलग अलग बताए जाते हैं। जब एक उपाय बता दिया कि भाई तेरे सिर पर बाल उगने के लिए ये तेल लगाना है, जब ये उपाय बता दिया तो फिर आप बताओ कि कभी ये मलहम लगा दो, कभी बोलो कि खाने में ये परहेज रखो, खाने में आंवला खाओ, ब्राह्मी खाओ, फलाना करो, ठीकरा करो, फिर ये उपाय सार्थक क्यों होता है। इस पर कल हम देख रहे थे कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंच के उसका शिष्य जो परम शिष्य पूछता है कि भगवान आप कभी किसी को कहते हैं भगवान है, कभी को कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं मौन रह जाते हो, अब ऐसे करते हो तो हम क्या समझेंगे आपका कोई सिद्धांत स्थिर है कि आप आने वाले को एक जवाब देते हो, कभी यूं बोलते हो कभी यूं बोलते हो। भगवान की जो अलौकिक मुस्कान, आप कोई भी बुद्ध प्रतिमा देखिएगा उस प्रतिमा की खासियत होती है उनकी मंदस्मित मुस्कान, और मुस्कान आप देख लो तो आपके हजार थकान और आपके हजार चिंताएं मिट जाए, बुद्ध के मुस्कान में वो ताकत है। वो मुस्कान में ही उनकी पूरी साधना की सिद्धि छुपी हुई है कि हंसते रहो, बढ़ते रहो, पाते रहो न पूरे रहो। ये जो सिद्धांत है बुद्ध ने बड़ा सुंदर हमारे भारतीय संस्कृति में दिया। ऐसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को पूछा तू क्या पूछना चाहता है। आपने सुबह एक व्यक्ति को कहा भगवान नहीं है, दोपहर में एक व्यक्ति को कह दिया भगवान है, शाम को एक व्यक्ति पूछे तो मुंह ही नहीं खोला और शांत बैठे रहे, इसका क्या अर्थ है भगवान, आप थोड़ा तो मुझे समझाओ। तो भगवान ने बोला देख, सुबह जो आया वो एक भेड़ बकरियों के टो से आया था, वो बकरी कहीं गिरे तो ये गिरने वाली एक जाति है, इन जातियों को भगवान है इसका कोई विचार नहीं करना है, न कोई प्रकार से भगवान है इसके लिए कोई तर्क कुतर्क नहीं करना है, न भगवान है ये समझने के लिए अपना कोई मेहनत नहीं करना है। बाप ने कह दिया भगवान है, दादा ने कह दिया भगवान है, समाज ने कह दिया भगवान है, पड़ोसी ने कह दिया भगवान है, उन्होंने कह दिया ने ये मान लिया। अब दुनिया का कहा हुआ जो मान लेता है उसको भगवान है ये मान्यता आ सकती है, भगवान है ये उसको ज्ञान नहीं आ सकता, ना उसको अनुभव नहीं हो सकता। भगवान है ये अनुभव उसी को होगा जो भगवान जहाँ खड़े हैं उस रास्ते में चलता है। वो दूर खड़े होके भगवान है ऐसे सिर हिलाता है, वो वैसा भेड़ बकरिया है जो लोगों की टो में घुस गया है। जिसको भगवान है ऐसे दुनिया के साथ बोलने का आदत तो पड़ गया, लेकिन भगवान है ये अनुभव कभी होने वाला नहीं है। तो मैंने पहले उसकी भेड़ बकरी चाल को तोड़ने के लिए कहा कि भगवान नहीं है। अब उसके दिल टूट गया कि मैं इतने वर्षों से जन्मों से जब से जन्म लिया भगवान है कर रहा हूं, ये आदमी 1 मिनट में भगवान नहीं है बोल दिया, देखूंगा कि मेरे भगवान है या नहीं। आज से वो यात्रा शुरू करेगा। अब इस यात्रा में रास्ते में कितने भी विघ्न आए इसमें मेरी बात छुपती रहेगी कि भाई भगवान है, मैंने समझता हूं ये आदमी नहीं कैसे बोल दिया, मैं भगवान को है ये साबित करके रहूंगा। अब इसमें उद्वेग आएगी, इसमें जोर आएगा, इसमें ताकत लगेगा और ये ताकत इसको भगवान तक पहुंचा देगा। एक बार भगवान तक ये पहुंच जाए, दया से मैंने इसको कह दिया कि भगवान नहीं है, और मेरी ये दया जो मेरी ये नास्तिकता इसको आस्तिक करके रहेगा। देखना गो आनंद, पूछने वाले आनंद है न कहने वाले भगवान गौतम बुद्ध है, क्योंकि प्रथम शिष्य आनंद जैसे हमारे जैन धर्म में भगवान महावीर से गौतम स्वामी कई प्रश्न पूछते से बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, वैसे बुद्ध धर्म में आनंद हरदम सवाल पूछने वाले रहे हैं। तो अब इन्होंने बताया तो आनंद बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए प्रणाम करने लगे कि वाह भगवान, आप तो जो अंधे मान लेते हैं उनके भी आंख खोलने वाले हो, आपको नमस्कार। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि आप दोपहर में जो व्यक्ति आया जिसने कहा कि भगवान है या नहीं, तो आपने कहा है,
अब सुबह वाले को एक जवाब, दोपहर वाले को एक जवाब, यही मेरे समझ में नहीं आया। आपने उसको समझाया, वो तो अच्छी बात है कि भाई तू मंजिल पकड़, मंजिल में चलेगा तो तेरा कल्याण होगा, कल्याण उसी से होगा जो चलेगा, और जो खड़े खड़े मान लेगा वो ना हैदराबाद पहुंच पाएगा ना दिल्ली, यही खड़े खड़े दिल्ली है दिल्ली है दिल्ली है करता रहेगा, और जो दिल्ली है करता है उसके लिए चांदनी चौक की पानी पूरी कभी हासिल नहीं होगी। जो दिल्ली जाएगा वही चांदनी चौक भी जाएगा। इसलिए आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है महाराज, लेकिन आपने जो इसको कह दिया भगवान है, ये मैं समझ नहीं पाया। आनंद ये उस टो में रहता है, उस गिरोह के साथ रहता है जहां भगवान की मान्यता नहीं होती, भगवान का अपमान होता है, न संसार का बढ़ावा होता है। अब ये हरदम दुनिया में कहते फिरता है कि भगवान वस्तु को मैं मानता नहीं हूँ, भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है, कोई है तो बताएं देखूं कौन से भगवान है। छाती ठोक के कहता हूँ कि कोई भगवान नहीं होते। जिसको भगवान को मानना हो वो भगवान को दिखाए, फिर मैं भी मानूं। अब ऐसे बोलते फिरने वाले को ऐसे लगा कि दुनिया पूरी जाके बुद्ध से कुछ पूछते हैं तो मैं भी पूछूं और मैं ये साबित कर दूं बुद्ध के सामने कि भगवान नहीं है। इसलिए वो सोच के आया कि मैं क्या कहूं, उसके विरोधी प्रचार करूं, ऐसे सोच के वो आया कि भगवान है या नहीं। और मैंने कहा भगवान है। अब इसको भी इसके विश्वास पर जोरदार ठेस लगी, इसके विश्वास पर हथौड़ी पड़ी। अब ये सोचता है कि अब बुद्ध बोल रहे हैं कि भगवान है, अब मैं कैसे साबित करूं कि भगवान नहीं है। अब ये भगवान नहीं है ये साबित करने के लिए पुरजोर प्रयास करेगा कि भाई भगवान नहीं है, दुनिया में बुद्ध गलत है, इसका सिद्धांत गलत है, भगवान नहीं है, ये साबित करने के लिए दौड़ूंगा। और मैंने तो आत्मा को ही भगवान माना है, न हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, ये ताकत को माना है। अब ये जोर मार के एकदम दौड़ेगा भगवान नहीं है करने के लिए, तो अपने आत्मा को टटोलने लगेगा कि भगवान नहीं है, इस सिद्धांत को साबित कैसे करो। जब ये आत्मा में अच्छे से मंथन करेगा तो उस मक्खन से मलाई से घी निकलने लगेगा, तो ये समझ लेगा कि भगवान है, वो हर आत्मा में वो है, और हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। ना आत्मा की वासनाएं खत्म होने के बाद जो बचता है वो पवित्र आत्मा परमात्मा भगवत तत्व है, ये वो समझ लेगा। अब इसको उल्टे रास्ते ले जाके सीधा करना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर हथौड़ी मारी। जैसे पहले वाले को मारा, भगवान नहीं है, जिसको मारा पहले हमने भगवान है, इसको मारा, वो अब नहीं है बोला तो तड़प तड़प के भगवान को ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा। इसको है बोला तो ये अब नहीं है साबित करने के लिए तड़प तड़प के मेहनत करेगा, और जो है उस वस्तु को कोई नकार नहीं सकता। हमने भगवान है कह दिया तो अब नहीं है साबित करने के लिए दौड़ेगा, तो भी दूध को मतेगा तो कहीं जाके भले वो किसी भी भाव से मतेगा, मलाई मक्खन निकलेगी और अंतिम में घी बन के रहेगी। आत्म तत्व से परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ये नास्तिक भी पालेगा, इसलिए मैंने उसको कहा भगवान है। अब ये भी भगवान है, इसी को मानने जाएगा। और तीसरा जो आया वो न भगवान है ऐसे खाली बोलता फिरता है, भगवान नहीं है ऐसा कोई तर्क करते फिरता है, ये अपने अंदर में डूब गया है। अब इसके अंदर भगवान है या नहीं है ऐसे कहने वाले अंधे लोगों की अनुकरण नहीं करना है। अब इसको तो भगवान है या नहीं सच्ची में ढूंढने की इच्छा हो चुकी है, यानी कि अब सीढ़ी पर कदम रख चुका है और आके पूछ रहा है कि भगवान है या नहीं। जो सामने आया, तूने पूछा आनंद के, उनको आपने जवाब ही नहीं दिया, मौन रखा। मैंने मेरे मौन में जवाब दे दिया, बेटा तू अब सही रास्ते पर तो कदम रख चुका है, लेकिन पहुंचेगा तभी तब तू मौन रहेगा। मेरे मौन ने उसको जवाब दे दिया कि तू मौन में बैठ जाएगा तो वो मौन तेरे इंद्रियों को शांत कर देगा, और वो मौन तेरे अंदर को जगा देगा, और वो मौन तेरी आत्मा की ज्योति को प्रकट कर देगा। तू समझ लेगा कि भगवान है या नहीं है, तो किस रूप में है, और किस रूप में है तो क्या कर रहे हैं तो उनका अनुभव कैसा हो सकता है। मेरा मौन उसके लिए जवाब था, मेरा हाँ उसके लिए जवाब था, मेरा ना उसके लिए जवाब था। जब मैं अलग अलग कुछ बोलता हूं तो इसलिए अलग नहीं बोलता हूं कि ये उपाय अलग अलग बता के मैं किसी को यूं कंफ्यूज करूं कि उनके दिमाग में कोई बहकावा डाल दूं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। उस व्यक्ति की योग्यता
उस व्यक्ति की बुद्धि और उस व्यक्ति के जीवन विचार के हिसाब से उसको जो जवाब देता हूं उसको उस मंजिल तक ले जाता है, भले वो आस्तिक हो, नास्तिक हो या ईश्वर के प्रति अब विचार करने शुरू किया हुआ कोई अभ्यासी हो, सबके लिए हमारे पास वो जवाब होता है जिस जवाब को पकड़ करके वो व्यक्ति मंजिल पहुंच जाता है आनंद। इसलिए उपाय किसी ज्ञानी ने अपने अनुभव से जो भी दिए हैं वो उपाय तो है, लेकिन असली में उपाय तब काम करता है, उपाय ज्ञानी अपने अनुभव से जो बोलता है वो नहीं, सामने वाले को कोई ना कोई असर करे उस अनुभव को लेके जो बोलता है वही उपाय काम करते हैं। इसलिए मुझे अलग अलग बोलना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि इतने सारे ज्ञानी अलग अलग तत्वों को अलग अलग समय पर क्यों बोलते रहे और एक ही तत्व को व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग क्यों बोलते रहे, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी जो विकास है, उस विकास को आपकी बुद्धि की विकास, आत्म विकास, ज्ञान विकास या अनुभव विकास कह सकते हैं। जितने आप विकसित हो उस हिसाब से ही देखिए, छोटे बच्चे को अगर दाल बाटी खिलाओगे 2 महीने के बच्चे को तो उसको टट्टियां लगेगी और वहीं प्राण निकल जाएंगे। और बड़े आदमी को आप सोचोगे कि भाई मेरे बच्चे को दूध पिला रहा हूं, इसको भी 100 मिली दूध पिला दो, और एक बड़े आदमी को 50 साल 40-30 साल के आदमी को 100 मिली दूध रोज पिलाओगे तो 50 दिन में तो वो गल के हड्डी हो जाएगा। तो व्यक्ति देख के भोजन दिया जाता है। अगर भोजन में भी ये नियम है तो व्यक्ति देख के ही ज्ञान भी देना चाहिए। लेकिन ये मेरे पास विडंबना है महाराज। क्या विडंबना बेटा? विडंबना ये है कि हम ये चैनलों में बोलते हैं, यूट्यूब में बोलते हैं ना, तो एक व्यक्ति को नहीं बोलते। मेरे यूट्यूब में थॉट योगा में मैं इतने सारे अलग अलग एक ही विषय पर वीडियो अलग अलग उपाय क्यों बताता हूँ, आज ये आपको समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने पूछा तो उन्होंने एक व्यक्ति को सीधा एक जवाब दे दिया, दूसरा व्यक्ति आया कुछ पूछा, दूसरे व्यक्ति को दूसरा जवाब दे दिया, तीसरा व्यक्ति आया तीसरे व्यक्ति को तीसरा जवाब दे दिया। अब ये व्यक्तिगत जब किसी से प्रश्न उत्तरी होती है तो ये संभव है, लेकिन अब जब हम यूट्यूब में, टीवी चैनलों में कहीं भी बोल रहे हैं तो उसको हजारों लोग देखते हैं। अब हजारों लोग किसी विषय को देखते हो तो व्यक्तिगत उसमें हजारों के हजार प्रकार के अनुभव जीवन होंगे, हजार प्रकार की रुचि होगी, हजार प्रकार का समझ होगा। अब मेरा एक वीडियो हजारों को समान रूप से काम करेगा ये कह नहीं सकते। जैसे बुद्ध भगवान के 3 लोग आए थे, एक नास्तिक, एक आस्तिक, एक प्रवेश कर चुका व्यक्ति। तो अब आप प्रवेश कर चुके व्यक्ति हो कि अब नहीं मानने वाले व्यक्ति हो कि माने हुए व्यक्ति हो कि खाली विश्वास करते हो, अनुभव नहीं लिए ऐसे व्यक्ति हो, अब आप कौन हो और मेरा कौन सा उपाय आप में काम करेगा ये पता नहीं चलने के कारण। और बहु समाज को जब कहते हैं तो कई उपाय दिया जाता है, अब आपको कौन सा उपाय काम करेगा ये कैसे समझे महाराज? आप ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले एक चीज पढ़ी थी कि हमारा इष्ट कौन होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बात कि इस दुनिया में कितने देवता, कितने देवी, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आप ये मत मानना कि भाई सनातन धर्म बौद्ध देवताओं की मान्यता रखता है, भगवान बुद्ध एक ही है, जैनों में कोई एक ही भगवान है, ऐसा नहीं है। आप बुद्ध भगवान का देखेंगे तो उनमें भी 24 अवलोकितेश्वरों की कथाएं आती है। बुद्ध अब कितने में अवलोकितेश्वर होंगे और आगे कितने में अवलोकितेश्वर होने वाले हैं, ये सब जातक कथाओं में बहुत बड़ी इतिहास आती है। और भगवान महावीर के पहले देखो तो हमारे 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, उसके पहले अनंत करोड़ 23 तीर्थंकर हुए। उन 23 तीर्थंकरों को मान रहे हैं, इन 23 तीर्थंकरों को मान रहे हैं, आगे होने वाले 23 तीर्थंकर है उनको मान रहे हैं। तो बहुलता ये संसार का नियम रहा है। वहां कोई कहता है कि एक है, उनके भी कई दरगाहें हैं, उनमें कहीं जाके मजार लगे हुए हैं, कितने मुर्दे उसमें पड़े हैं, उस पर चादर लगे जाते हैं। वो कहते हैं हमारे तो अल्लाह एक है, तेरे अल्लाह एक है, तो 25 मजार क्यों है ना, उसमें 25,000 चादर क्यों ओढ़े जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आता। कोई कह भी दे कि हमारा एक है, उस एक के पीछे हजार होते हैं। किसी एक को मानने वाले के 12 शिष्य हो गए, जिसके कोई नाम लो तो तामस है न कोई क्या है ना। अभी उन बातों में हम जाना नहीं चाहते, फिर तो ये धार्मिक तर्क कुतर्क हो जाएगा। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, बोलने वाले भी अनेक हुए हैं, सुनने वाले भी अनेक हुए हैं, तो उपाय भी अनेक होगा।
फिर महाराज इष्ट को कैसे जाने, महाराज आप ये बता दो मेरे बच्चों कि इष्ट को कैसे माने मेरे लाडले प्रिय बच्चों, इष्ट को कैसे माने, इष्ट कैसे जाने। हमारे पास में एक आश्रम था, वहां के स्वामी जी नमः शिवाय रट रहे थे, हम उनसे गुरु मंत्र ले लिया, नमः शिवाय रट रहे, ऐसे इष्ट मानना है। मेरे बाप ने नमो नारायणाय रटा था, इसलिए मेरे बाप को देख के मेरे मन में नमो नारायणाय रटने की भाव आ गई, मैं नमो नारायणाय रट रहा हूं, ये ऐसे करें। मेरे गांव में आए कोई साधु नमो अरियंताणम रट रहे थे, इसलिए क्या मैं नमो अरियंताणम रटूं। अब कई बार मैं विचार करता हूँ कि ये मजनू पागल की तरह लैला को देखने दौड़ता है और दौड़ के तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ, प्राण निकल जाएगा कहता है, और प्राण निकालने भी तैयार है मजनू। ऐसा प्रेम कैसे हो जाता है? ऐसे प्रेम क्या खाली शारीरिक प्रेम होता है? लैला और मजनू का प्रेम अगर शारीरिक होता तो वैसे तो गंदे नालायक तो आज दुनिया में घर में पड़े हैं जो 24 घंटा व्हाट्सएप में मिलना है, देखना है, बात करना है, अभी कभी आना है, जाना है, ऐसे करते बैठे रहते हैं। इन नालायकों का क्या लैला मजनू का प्रेम होता है? प्रेम वो होता है जो शरीर से ऊपर उठा होता है। जो शरीर से ऊपर उठा होता है वो किसी स्त्री के प्रति आ जाए या ईश्वर के प्रति आ जाए, शरीर से ऊपर उठा हुआ प्रेम स्त्री के प्रति आ जाए तो भी वो ईश्वर का इबादती है, और मात्र क्रिया करने के अंधविश्वास किसी में आ जाए तो वो ईश्वर के प्रति किया हुआ भी मात्र संसार का एक प्रेम जैसा ही है। प्रेम में शरीर से ऊपर उठा हुआ दृष्टि हो जाए कि मेरा प्रेम ईश्वर के साथ जुड़ने का एक मकसद पाने वाला प्रेम है, वो सभी प्रेम हमको मीरा, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, नानक बना सकता है, जो ईश्वर के साथ जोड़ सकता है। तो ऐसे प्रेम को, ऐसी शक्ति को हम जब देखते हैं, जब हम समझते हैं तो हमारे समझ में आता है कि ये सभी प्रेम, ये जितने भी प्रेम थे, ये मात्र किसी को देखने के बाद हमारे अंदर में आई हुई जागृति का प्रेम था। आपके इष्ट कौन होंगे महाराज? आपको बता दूं कि मजनू को ये प्रेम कैसे आया। किसी ने पूछा गली में कि मजनू, घर के पास भी इतनी सुंदर औरतें हैं, गलियों में भी है, तेरे रिश्ते में भी है, तेरी मामा की बेटी बहुत सुंदर है, बुआ की बेटी, अब तू उधर क्यों दिमाग नहीं डाला? आप गलत मत समझना कि मामा की बेटी, बुआ की बेटी कह रहा हूँ, क्योंकि मजनू उसी कौम का है जहाँ किसी की बेटी चलती है, इसलिए मैं उस बात को आप बीच में लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्म का कुतर्क करूंगा तो ये कार्यक्रम बदल जाएगा, इसलिए उसको अलग ही रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कट्टर सनातन धर्म का पालक हूँ, इसलिए रिश्तों में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये विवेक भी आपको मैं देना चाहता हूँ। ये विवेक आपके अंदर आ जाए तो आपका कल्याण और उद्धार निश्चित है। फिर वो बाद में बहुत बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास लंबी बात करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं। आपका उम्र शतायु हो और मैं भी जब तक प्रभु ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया तब तक बोलता रहूं, ये दोनों बात को हम साथ में लेके चलना है। फिर भी आपको बताऊं कि मजनू ने लैला को कैसे पसंद किया। क्या उसके गली में, रिश्तों में, आजू बाजू में उससे बढ़िया कोई थी नहीं, या वो किसी पर मन नहीं गया, इस पर कैसे गया? और आपका कौन सा उपाय काम करेगा और उस उपाय पर हम कैसे दिमाग लगाएं? कौन सा उपाय होगा जिससे हम सफल होंगे, इसको हम कैसे पहचाने? हमारे इष्ट को कैसे पहचाने? हमारे काम को कैसे पहचाने? हम क्या करना, इसको क्या पहचाने? इसको समझने के बाद सब चीजें सटीक हो जाती है महाराज। जब आप समझ लेते हो कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, उसका अगर आपको जवाब मिल जाए। देखिएगा, कंस जब खड़ा था अपने राजमहल के पहले मंजिल के झरोके में, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब ये सुनते ही घबरा गया, लेकिन ध्यान रखना ये एक चेतावनी थी। हमको भी कोई चेतावनी ऐसे आकाशवाणी की तरह मिल जाता तो हमारा कल्याण कितना हो जाता। लेकिन अब आपके लिए कल आने वाली है आकाशवाणी, और उस वाणी से होगा आपका कल्याण। अब कल देखेंगे कि आपके लिए क्या आकाशवाणी आएगी और उस वाणी से आपका उद्धार कैसे होगा, आपकी सफलता कैसे होगी, और चाबी सफलता की किस पार्सल में, किस पोस्ट में, या किस कुरियर में, या किस व्यक्ति के हाथ से आपको मिलने वाली है। कल इसको देख के आनंद लेंगे। जय मां कृष्णगिरी वाली।